नारुतो एनिमे सीरीज कब की खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी नारुतो एंड नारुतो शिपोडेन में कुछ ऐसी मिस्ट्रीज है जिनका आंसर हमें अभी तक नहीं मिला है। आज मैं तुम्हें ऐसी ही 10 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में बताने वाला हूँ जो कि नारुतो एंड नारुतो शिपोडेन में थी, लेकिन अभी तक हमको उनका कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं मिला है। तो अब अपने पजामे का नाड़ा कस लो, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है बहुत मजेदार। सबसे पहली मिस्ट्री जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है हाशिरामा की डेथ। हाशिरामा की डेथ कैसे हुई थी, ये मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। और अगर तुम सोच रहे हो कि हाशिरामा की डेथ ओल्ड एज की वजह से हुई है, तो मैं तुम्हें बताऊं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हाशिरामा री एनिमेशन जुत्सु की वजह से वापस री इनकारनेट हुआ था, तब उसने अपने वॉर वाले कपड़े पहने हुए थे। और हमको ये बात भी पता है कि री इनकारनेशन जुत्सु से जो लोग वापस आते हैं उन्होंने वही कपड़े पहने होते हैं जो उन्होंने अपनी डेथ के टाइम पहने होते हैं। जैसे कि तुम थर्ड होकागे के कपड़े देख लो और फोर्थ होकागे के कपड़े देख लो, उन्होंने वही सेम कपड़े पहने हैं जो कि उन्होंने अपनी डेथ के टाइम पहने हुए थे। तो इससे ये बात साफ है कि हाशिरामा की डेथ ओल्ड एज की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि वॉर में ही हुई थी। तो अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि कौन है वो बंदा जो कि हाशिरामा को मारने के कैपेबल था। इवन तक कि मादरा, जिसके नाम से सारे शिनोबी अपनी पैंट में मुंह देते थे, वो तक हाशिरामा को डिफीट नहीं कर पाया था। तो क्या उस समय कोई ऐसा शिनोबी भी एग्जिस्ट करता था जो कि हाशिरामा और मादरा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? अब इसी क्वेश्चन का आंसर मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था और उसने जवाब दिया कि हाशिरामा की डेथ मरने की वजह से हुई है। अब ये मिस्ट्री वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज में से एक है नारुतो की। नारुतो मांगा के चैप्टर 687 में इस पैनल को गौर से देखो। क्या दिख रहा है? इस पैनल में हमको एक मिस्टीरियस सा आदमी देखने को मिल रहा है, और ये कौन है हमको अभी तक नहीं पता। उस समय नारुतो, सासुके, साकुरा, काकाशी और ओबिटो कागुया से किसी अलग ही डायमेंशन में लड़ रहे थे, और उस समय उनके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो ये मिस्टीरियस सा आदमी कौन है इस पैनल में? अब इसके ऊपर काफी ज्यादा थ्योरीज निकली है इंटरनेट पर, लेकिन उन सभी थ्योरीज में से मुझे जो सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगी वो ये है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि बोरुतो उजुमाकी है, एंड वो टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आया है। अब वो यहाँ क्यों आया है, इसके काफी ज्यादा रीजंस हो सकते हैं, लेकिन ये बस एक थ्योरी है। रियलिटी में अभी तक ये बिल्कुल भी कंफर्म नहीं हुआ है कि इस पैनल में ये मिस्टीरियस सा आदमी कौन है। तुम्हें नारुतो शिपोडेन से ये बंदा तो याद ही होगा जो 24 घंटे लॉर्ड जाशिन जाशिन करता रहता था, और हमारे 200 IQ वाले जीनियस ने इसे डिफीट कर लिया था। बट क्या ये बंदा अभी भी जिंदा है? ये बंदा आया कहां से था, और क्या राज है इसकी इमोर्टैलिटी का? ऐसे काफी क्वेश्चन है हिदान से रिलेटेड, बट अभी तक हमको इनमें से किसी क्वेश्चन का भी आंसर नहीं मिला है। शायद ये अभी भी उसी गड्ढे में दफन होकर लॉर्ड जाशिन जाशिन चिल्ला रहा होगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि बोरुतो के फ्यूचर चैप्टर्स में हमको इसका रिटर्न देखने को मिले। देन हमको ये बात पता लग सकती है कि ये बंदा कहां से आया था और क्या राज है इसकी इमोर्टैलिटी का। अब अगर हिडान के बारे में बात हो ही रही है, तो हम लॉर्ड जाशिन को कैसे भूल सकते हैं? अभी तक हमको लॉर्ड जाशिन के बारे में सिर्फ इतना ही पता है कि वो एक ऐसी आइडेंटिटी है जिसको कुछ लोग वर्शिप करते हैं, और जो लोग लॉर्ड जाशिन को वर्शिप करते हैं उन्हें जाशिनिस्ट कहा जाता है। इसके अलावा हमें लॉर्ड जाशिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो कौन है, कहाँ पर है? मे बी लॉर्ड जाशिन भी ओत्सुसुकीज की तरह किसी और प्लेनेट से हो, या फिर लॉर्ड जाशिन खुद भी एक ओत्सुसुकी हो। हमको ये बात पता है कि सासुके एंड इताची की फाइट के टाइम इताची किसी अननोन डिजीज से इफेक्टेड था, बट वो डिजीज क्या था हमें अभी तक इस बात का पता नहीं चला है। और उससे भी बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इताची को वो डिजीज हुआ कैसे? अब इस चीज के ऊपर फैंस ने काफी ज्यादा थ्योरीज बनाकर रखी हुई है। काफी लोगों का कहना ये है कि इताची का डिजीज उसकी मांगेके और शारिंगान से लिंक्ड है, लेकिन अभी तक खुद किशिमोटो सेंसे ने ये कंफर्म नहीं किया है कि इताची किस इलनेस से इफेक्टेड था। अभी आगे इस वीडियो में मैंने और भी ऐसे ही काफी ज्यादा मिस्ट्रीज के बारे में बात की है जिनका आंसर हमें अभी तक नहीं पता है, लेकिन एक पर्सनल क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में भी चल रहा है कि अभी तक कुछ लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। अब तुमने लाइक क्यों नहीं किया है? कर दो ना यार, और लाइक के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।
अब नेक्स्ट मिस्ट्री रिलेटेड है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लैन सेंजू क्लैन से, कि कहाँ है सेंजू क्लैन के बाकी मेंबर्स एंड क्यों हमको नारुतो एंड नारुतो शिपुडेन में कुछ गिने चुने ही सेंजू क्लैन के मेंबर्स देखने को मिले। अब कुछ र्यूमर्स ये कहते हैं कि सेंजू क्लैन एक्सटिंक्ट हो गया, बट ऐसा हो ही नहीं सकता कि वन ऑफ द पावरफुल क्लैन जिनको सिर्फ उचिया क्लैन वाले ही टक्कर दे सकते थे वो एक्सटिंक्ट हो जाए, ऊपर से उनका लीडर हाशिरामा। ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है कि सेंजू क्लैन एक्सटिंक्ट हो जाए। तो कहाँ है आज बाकी सेंजू क्लैन के मेंबर्स? जनता जवाब जानना चाहती है। अब नेक्स्ट मिस्ट्री है हमारे कॉपी निंजा ककाशी को लेकर। ओबितो ने मरने के बाद ककाशी को अपनी दोनों शारिंगान दे दी थी। इसकी अभी तक कोई भी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ककाशी को ओबितो ने मरने के बाद भी अपनी दोनों शारिंगान कैसे दी। उसके अलावा ककाशी ने पहली बार में ही फुल बॉडी सुसानो बना दिया था, कैसे? अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ककाशी जीनियस था इसलिए उसने फुल बॉडी सुसानो पहली बार में ही बना लिया, लेकिन ओबितो ने मरने के बाद भी ककाशी को अपनी दोनों शारिंगान कैसे दी? और ककाशी के सुसानो बनाने के बाद उसने अपनी शारिंगान को वापस भी ले लिया, कैसे? ये राज भी ओबितो के साथ ही चला गया। नारुतो में अकात्सुकीज को लेकर भी काफी ज्यादा अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज है। उनमें से एक है अकात्सुकीज की रिंग का राज। अकात्सुकी के लिए उनकी रिंग्स काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। जब ओरोचिमारू ने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा था तब एक रिंग ओरोचिमारू के पास ही रह गई थी। इसी वजह से ओरोचिमारू की पोजीशन को कोई रिप्लेस नहीं कर पाया जब तक कि वो रिंग रिकवर नहीं हो गई। बट जब ओबितो इंचार्ज बना तब उन रिंग्स की वैल्यू लगभग खत्म ही हो गई थी। आखिर क्यों? वो रिंग्स पहले अकात्सुकी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई गई थी और बाद में जब ओबितो इंचार्ज बना तब उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं रही। अभी हमें इस चीज का आंसर भी नहीं मिला है। लेजेंडरी सानिज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल निंजाज में से एक थे लीफ विलेज में, बट हमको सिर्फ लेडी जुनाते के बारे में ही पता है कि वो किस क्लैन से आई है। बट ओरोचिमारू वो कहाँ से आया था इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। और इसके अलावा जिराया के बारे में भी कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि वो किस क्लैन से आया था और उसके पेरेंट्स कौन थे। जब नागटो ने अपनी 6 पाथ वाली पावर्स को अवेक कर लिया था तब उसने काफी गॉडली एबिलिटीज को अनलॉक कर लिया था। उसने बस एक अटैक से ही पूरे लीफ विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसके अटैक की वजह से जितने भी लोग मरे थे लीफ विलेज में उसने उन सबको जिंदा भी कर लिया था। तो क्वेश्चन ये है कि नागटो ने इसी सेम टेक्निक से याहिको को जिंदा क्यों नहीं किया? अब अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को भी जरूर से ट्राई कर लेना। इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि बोरुतो और कवाकी में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। अगर तुमको इन सभी मिस्ट्रीज में से किसी का भी आंसर पता है तो हमको भी कमेंट में जरूर बताना और साथ ही में ये कमेंट भी जरूर से कर लेना कि अगला वीडियो तुम्हें किस टॉपिक पर चाहिए एंड कौन से एनिमे के ऊपर तुम्हें वीडियो देखना पसंद है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि तुम्हें यहाँ पर ऐसी ही अमेजिंग एनिमे रिलेटेड कंटेंट मिलने वाला है। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।